हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होय होय चैनल, होय होय चैनल। नमस्ते। तो जी हम आ गए हैं और माफ़ी चाहते हैं देर से आए हैं। तो जी अभी हम रीडिंग स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है, बिना किसी देरी के, क्योंकि वैसे भी बहुत देर हो गई है। तो चलिए देखते हैं, जो भी रीडिंग में आएगा वो हम आपको बताएंगे। आई होप आप लोग सब ठीक हैं, कुशल मंगल है और जीवन में ग्रो कर रहे हैं, कुछ कुछ कर रहे हैं, ठीक है। ये जीवन में कुछ कुछ करते रहना चाहिए, भले आप कोई किताब पढ़ें, भले आप अपने आप को फिट रखने के लिए कोई फिज़िकल एक्टिविटीज़ ही क्यों ना करें, ठीक है। बस अपने आप को बिज़ी रखिए, व्यस्त रखिए, जिससे आपका माइंड जो है ना वो ऑक्यूपाइड रहे, ठीक है। जैसा कि हमने बोला, लाइफ इज़ वेरी अनप्रेडिक्टेबल, वेरी अनसर्टेन। नहीं पता है अगले पल क्या होना है, क्या है। देखिए बहुत सारे जो चीज़ें होते हैं ना, इंसान सोचता रह जाता है कि हम ये नहीं कर पाए, हम वो नहीं कर पाए। कंपटीशन वाली जो वाइब्स होती है ना, खासकर इससे compete करना, उससे compete करना, कि ये अपने जीवन में जो है कितना ग्रो कर रहा है, हमसे आगे निकल रहे हैं, और अपने आप को बहुत कमतर समझना। जो देखिए, हमारे को छोड़ दीजिएगा, हमारी बात हम नहीं कर रहे हैं। हमने आपको पहले भी बोला है कि हम नेगेटिव हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम आपको भी नेगेटिव बनाएं, ठीक है। तो अगर हम दुखी हैं तो हम ये नहीं चाहेंगे कि हमारे कर्मा बिलीवर्स गाँववासी दुखी रहें, ठीक है। हम बहुत खुश हैं भाई, ठीक है। तो हम बस यही कहना चाहते हैं कि समय जो है वो रुकता नहीं है, ठीक है, रुकता नहीं है। अब जाहिर सी बात है, ये बात करते करते देखिए 2 मिनट हो गया, कैमरे पे हमने देखा दूसरा मिनट लग गया है। वीडियो बनेगी अभी, जितने भी मिनट्स की बने, 15, 20, 25 जो भी है, उसके बाद फिर ये अपलोड पे डलेगी। अपलोड में भी करीब 3 से 4 मिनट का समय जो है हमारा इंटरनेट लेता है। कभी कभार 5 मिनट भी लग जाता है, 5 मिनट एक्सीड कर जाता है, जैसी इंटरनेट चल रही होती है। लेकिन 3 से 4 मिनट के अंदर ही हमारी जो वीडियो है वो अपलोड हो जाती है अमूमन। तो कहने का मतलब ये है कि उसके बाद अपलोड हुई तो ये आप तक पहुँची, आप देखते हैं। उसके बाद जब पहुँचती है, जब आपके पास नोटिफिकेशन आता है, आप कुछ लोग आप तब देखते हैं। और वीकडे लग गया है, अब जाहिर सी बात है, तो कुछ लोग, जब ये वीडियो पहुँचेगी तो कुछ लोगों को ऑफ़िस में बैठे बैठे नोटिफिकेशन आएगा, या ऑफ़िस से निकलने के बाद जब आप अपने लॉकर में अपने फ़ोन पे हाथ रखेंगे तब आपको ये नोटिफिकेशन आएगा कि अच्छा, यूट्यूब पे जो है कर्मा बिलीवर्स फैमिली की तरफ से वीडियो अपलोड हो चुकी है। जैसा कि कुछ लोग बोलते हैं कि वो अपने लंच टाइम पे ये वीडियो देखा करते हैं, क्योंकि वो एग्जैक्टली उसी टाइम पे, लंच टाइम पे जो है हमारी 1:30 बजे से 2 बजे के बीच जो वीडियो आया करती है, तो लंच टाइम होता है तो जाके खाना खाते खाते जो है वीडियो को एंजॉय कर लिया जाता है। जैसा समय है वैसा, कभी कभार आप खुद देखिए कि 1 से 2 बजे के बीच वीडियो आती है। कभी कभार होता ये है कि 7, 8, 9, साढ़े 9, 10 बजे भी वीडियो अपलोड हुई है हमारी। ऐसा नहीं है कि हमने कभी भी 10 बजे वीडियो अपलोड नहीं की है, नहीं, बिल्कुल 11 बजे तक भी हमारी वीडियोस अपलोड हुई है। आपने देखा होगा, जो लोग ऑलरेडी हमको 1.5-2 साल से फॉलो कर रहे हैं उनको पता है कि वीडियोस जो है वो 11 बजे भी अपलोड हुई हैं, लेट नाइट को भी वीडियोस अपलोड हुई हैं। समय का वो एक महाभारत शुरू होता था ना, एक महाभारत नहीं, महाभारत की बात कर रहे हैं। महाभारत शुरू होता था ना, तो बचपन में ना एक यही वो शो था जो हम नहीं देखते थे, ठीक है, नहीं देखते थे, क्योंकि अरे बड़ा, आपको नहीं लगता है कि जो लोग 90s के होंगे वो रिलेट कर पाएंगे? घंटों भर से तो 5-5 तीर आ रहे होते थे, यहाँ से तीर आ रहा है झे, ठीक है, फिर दूसरी तरफ से तीर आ रहा है झे करके, और वो आपस में क्लैश हो रहा है, ठीक है। घंटों भर से वो उसमें तीरों की मारा मारी होती रहती थी। यहाँ से तीर, वहाँ से तीर, फिर 2 तीर, 3 से 3 तीर हो गए एकदम से, ऐसे करके तीर हो गया, 3 हो गया, फिर थोड़ी देर बाद वही 1 तीर, फिर 3 हो गया, फिर 4 हो गया। मतलब होता था, आपको आप समझ पाएंगे हम क्या बताना चाहते हैं, क्या बोल रहे हैं, कि वो 3 से 4, 4 से 5, मतलब जादू चल रहा होता था। मैजिक मैजिक शो। लेकिन हमें अच्छा नहीं लगता था महाभारत देखना, ठीक है, क्योंकि बड़ा बोरिंग सा होता था, ठीक है।
बस उसका गाना अच्छा लगता था जब वो शुरू होता था ना, ठीक है। एक तो शंख बज रहा होता था पहले, और फिर बी आर चोपड़ा का नाम आता था, ऐसा कुछ आता था, आपको ठीक से याद नहीं है, धुंधला धुंधला सा है। लेकिन सबसे पहले शुरुआत में ही आपको एक छवि दिखाई देती थी, और उसमें बोलते थे मैं समय हूँ, ठीक है। कहने का मतलब यही था कि काश हम समय होते और हम ये बोलते कि हम समय को रोक सकते हैं, या समय को ये यहीं पे स्टॉप कर सकते हैं, फुल स्टॉप लगा सकते हैं, यानी ये मोमेंट है जो रुक गया है। काश ऐसा होता, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो कैमरा का जो टाइमर है वो लगातार चल रहा है। अब जाहिर सी बात है 5:43, 5:44, 45, 46, 47, क्या हम इसको पीछे लेके जा पाएंगे? नहीं। क्या हम इसको यहीं पे रोक पाएंगे? नहीं। 5:52, 53, 54, 5:55, 5:56 एंड सो ऑन, इट्स मूविंग। तो देखिए, जीवन, कहते हैं लोग बहुत कि जीवन बहुत छोटी है, लाइफ इज़ टू शॉर्ट, ठीक है। जो लोग इस बात को मानते हैं कि लाइफ इज़ टू शॉर्ट, वो मानते हैं, और कुछ लोगों को लगता है लाइफ इज़ टू लॉन्ग। खासकर लाइफ पता है लंबी उन लोगों के लिए हो जाती है जो जीना नहीं चाहते। पता है उन लोगों को एक एक पल भारी लगता है कि भाई नहीं चाहिए, कलयुग ख़त्म हो जाए, दुनिया ख़त्म हो जाए। जो अपनी ज़िंदगी से बहुत फेड अप होते हैं, ये वही लोग होते हैं जिनका एक एक पल जीवन का बहुत भारी होता है उनके ऊपर। उनको ऐसा लगता है कि यार वो इस दुनिया में रहने योग्य नहीं है, ठीक है। अपनी योग्यता पे सवाल उठाते हैं, या तो उनको दुनिया की हर चीज़ से कोई ना कोई शिकायत होती है, अपने आप से तो भर भर के शिकायत होती है ऐसे लोगों को। जाहिर सी बात है आप लोग समझ गए होंगे हम अपनी बात कर रहे हैं। देखिए, हम कुछ छुपाते नहीं हैं। गाँव वासियों को पता होना चाहिए कि जिनकी वो रीडिंग देखा करते हैं वो इंसान असल में कैसा है और क्या सोचता है, उसकी डीपेस्ट थॉट्स क्या हैं, डीपेस्ट थॉट्स, डीपेस्ट ड्रीम्स एंड डिज़ायर्स, ठीक है। क्या सोचता है आपको पता होना चाहिए। नहीं, हमारे ऊपर कोई किताब तो लिखेगा नहीं, इतने अच्छे कर्म नहीं किए हैं। इतना शोर आता है पीछे की हद है। मतलब हम ये कहना चाहते हैं कि ऐसा भी नहीं है कि हम बहुत महान इंसान हैं जिसके ऊपर कोई किताब लिखी जानी चाहिए, लेकिन बस बता रहे हैं कि लाइफ एक्सपीरियंसेस होते हैं। लाइफ इज़ नॉट ब्यूटीफुल, लाइफ इज़ मिजरेबल, लाइफ इज़ ब्रूटल, ठीक है। नॉट, यू कैन कंसिडर लाइफ एज मार्वलस एंड वेरी मेस्मराइजिंग वाली एनर्जीज कहाँ है ज़िंदगी में। कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा है। हर चीज़ का हम लोग दोषारोपण करते रह जाते हैं ज़िंदगी में। भाई ये हुआ है, ये सरकार का दोष है, ये हुआ है, ये सीएम का दोष है, ये हुआ है, ये नगर पालिका ने किया है, ये किया है, ये हमारे पेरेंट्स का दोष है, ये किया है, ये हमारे भाई बहन का दोष है, ठीक है। ये जो हुआ है ये हमारा खुद का दोष है। तो पूरी ज़िंदगी ना एक ब्लेम गेम चलता रहता है। अब चाहे कुछ भी कहिए, चाहे कोई प्लेन क्रैश हो, चाहे कुछ हो, क्या हो रहा है बताइए। भगवान जी के यहाँ पे केदारनाथ पे लोग जा रहे हैं दर्शन करने के लिए, उस पर भी जो है हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है। जिम्मेदारी किसकी? कोई की जिम्मेदारी नहीं है, इररिस्पॉन्सिबल पीपल। क्योंकि जाहिर सी, अरे यार हमको ये लगता है कि ज़िम्मेदारी उठाने में आपको क्या दिक्कत है। आप एक बार मान लो ना कि भाई हमारी गलती थी, लेकिन नहीं, मानना नहीं है, हम नहीं मानेंगे गलती। अरे भगवान का किया धरा है, सब कुछ भगवान ने किया है, सब कुछ सरकार ने किया है, हमने कुछ नहीं किया। मौसम ख़राब पे प्लेन उड़ा रहे हैं, हेलीकॉप्टर उड़ा रहे हैं, किसी की ज़िंदगी की कोई वैल्यू नहीं है। गाजा मूली की तरह बस खच 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 काट दो, ख़त्म। देखिए, इतना बड़े बड़े कमेंट्स करके हमको ज्ञान देने से पहले तो थोड़ा आप 2 मिनट का समय लगता है, 2 मिनट भी नहीं, चलिए 20 सेकंड, 30 सेकंड, हमको ज्ञान देके कोई फ़ायदा नहीं होगा आपका। वो इसलिए क्योंकि हम ऐसे ही हैं और ऐसे ही जाएंगे। अब तक तो आपको समझना चाहिए यार, 2 साल में कितने दिन हो गए हैं, कितने घंटे हो गए हमको रीडिंग करते हुए। एक दिन में हमने कई बार 2-2, 3-3 रीडिंग्स भी अपलोड की है, 4 रीडिंग्स भी अपलोड किया है, आई थिंक। नहीं, 4 तो नहीं किया, शायद 3 रीडिंग्स हमारी मैक्सिमम रीडिंग्स अपलोडेड है एक दिन में। तो कहने का मतलब यह है कि जो भी आप ज्ञान देते हैं, हम ढीठ इंसान हैं, हम नहीं सुनेंगे आपकी, ठीक है, नहीं सुनेंगे। क्योंकि हमने, अरे नहीं सुनी भाई, हमको हमारा जो मॉनिटरिंग सिस्टम है ना, हमको जो भगवान ने जिस हिसाब से, जिस सांचे में और जिस मिट्टी से जैसे बनाया है ना, उसमें एक ढिठाई पहले उन्होंने दी थी
ये अब इसको स्टबन ज़िद कहें या ढिठाई कहें, जो भी कहें, लेकिन हाँ वो हमारे अंदर है, हम नहीं सुनेंगे किसी को। नेगेटिव है तो नेगेटिव ही रह जाएंगे और ऐसे ही मर जाएंगे शायद। ठीक है भाई, इंसान के जीवन में ना, उसके जीवन के 15 सालों में 15 घंटे में कुछ अच्छा हुआ चीज़ें ना, वो मायने नहीं रखता है, नहीं रखता। ठीक है, तो आपका ज्ञान हम लेते हैं, बिल्कुल लेते हैं, सुनते हैं, लेकिन टू बी ऑनेस्ट एक कान से सुन के दूसरे से हम निकाल देते हैं। ये भी एक सच्चाई है जो कि हम आज आपको बता रहे हैं, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है। आप लोग लिखते हैं, हम पढ़ते हैं, पढ़ने में अच्छा लगता है, आपको हमारा हार्ट भी मिल जाता है। ठीक है कि हाँ ठीक है, बहुत अच्छा है। कई बार कमेंट्स पिन कर देते हैं हम, तो आप लोगों को लगता है भाई कमेंट पिन हो गया, मज़े आ गए, लेकिन असल में हमारा नेचर क्या है, हम उसको एक कान से सुन के दूसरे से निकाल देते हैं, फ़ौरन उसको दफ़ा कर देते हैं। अगले दिन तो हम उस पर अमल भी नहीं करते हैं, हमको याद भी नहीं रहता है कि क्या किसी ने क्या बोला है। तो बस यही कहना है हमको कि समय बर्बाद मत कीजिए, वो भी किसी ऐसे इंसान पर जो ढीठ है और जो जिसको भगवान ने ऐसे ही बनाया है, जो ऑब्वियसली अपना सारा वो जो ब्लेम है वो ईश्वर पर डालते हैं कि दिस इज़ हाउ आई एम मेड। जिसको ये बातें नहीं सुननी है वो स्किप कर सकते हैं। ठीक है, नाम नहीं लेंगे। आज अभी थोड़ी देर पहले किसी का मेल आया था, परेशान थे, और मेल पे उन्होंने लिखा है, हम नाम नहीं ले रहे हैं लेकिन बता रहे हैं कि उन्होंने क्या लिखा है, कि आई एम 21 years of age and I sometimes feels very low because I haven't made up anything yet। मतलब अभी तक हमने ज़िंदगी में अपने माँ बाप के लिए कुछ भी नहीं किया है, हमने अभी तक कुछ किया नहीं है। मतलब होता है ना कि हमने अभी तक कोई झंडे नहीं गाड़े। तो पहली बात तो हम उन लोगों से ऐसा बोलना चाहते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि हर कोई झंडे गाड़े। ठीक है, ज़रूरी नहीं है। और ये बहुत अच्छी बात है कि आपने ये सोचा, एटलीस्ट आपने इस बात पे जो है इतना ज़्यादा डीप कंटेम्पलेशन आपने किया है कि अब तक अभी माँ बाप के लिए कुछ नहीं किया है। लेकिन पहली बात तो ये, अभी आपकी उम्र ही क्या है, 21 वर्षीय आप हैं। ठीक है, मेल फीमेल हम कुछ नहीं बताना चाहते, बस बता रहे हैं कि 21 वर्षीय आप हैं, और 21 वर्ष की एज में अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो पहली बात तो बहुत सैल्यूट है, क्योंकि ये वो समय होता है जब इंसान को ना वाकई में सोचना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि कॉलेज ऑलमोस्ट पूरी हो जाती है इंसान की, और वो अपने जीवन के एक ऐसे पड़ाव पे जाने वाला होता है जहाँ पर उसको पता होता है कि आने वाले समय में उसको विवाह भी करना है, घर भी बसाना है, जॉब भी करनी है, नौकरी भी करनी है, और बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको एक साथ बखूबी मल्टीटास्किंग के साथ निभाना है, बैलेंस करते हुए। तो एक अच्छा खासा रिस्पॉन्सिबिलिटी एक इंसान पे होता है। अब मैसेज किसको किया है उन्होंने? मुखिया जी को। ठीक है, मुखिया जी को, जो ऐसी एज पे हैं जहाँ पर उनको यूँ कह सकते हैं एक अच्छी स्टेबल पोजीशन पे होना चाहिए था, जो कि वो अभी तक नहीं कर पाए हैं। तो ऐसे में आप खुद सोचिए हमारा क्या रिएक्शन रहेगा, और हम उसको सामने वाले को क्या अपना एडवाइस देंगे। हमने बस इतना बोला कि अपना समय ना बर्बाद करें, अभी से अपना गोल निर्धारण करना स्टार्ट कर दीजिए कि अगले 5 वर्षों में आप अपने आप को कहाँ देखते हो। ठीक है, और रेगुलर बेसिस पे टैरो रीडिंग्स, एस्ट्रोलॉजिस्ट्स के पास जाना, ये सब करना, ये सब तो पहली बात छोड़ दो, क्योंकि समय बहुत कीमती है, और रेगुलर बेसिस पे अगर आप इन सब चीज़ों के कांटेक्ट में रहेंगे तो आप ज़्यादा परेशान होते रहेंगे। लेकिन गाइडेंस के लिए भाई महीने में एक आध बार कंसल्ट कर लिया, देख लिया कि भाई क्या दिख रहा है, क्या है क्या नहीं है, गाइडेंस के लिए इट इज़ ओके। लेकिन किसी ऐसी चीज़ के भरोसे रह जाना, भाई जन्मों जन्मांतर हो गया, जन्मों जन्मांतर ही बोलेंगे, क्योंकि देखिए हम फेड अप है, टू बी ऑनेस्ट आई एम फेड अप। तो बिकॉज आई एम डिसअपॉइंटेड हम इसलिए बता रहे हैं कि जन्मों जन्मांतर से देखते आए हैं कि अरे भाई वो होता है ना यूट्यूब नाम की एक चीज़ है, हाँ वो तो पता है, यूट्यूब नाम की बड़ी विचित्र चीज़ है। तो उस विचित्र चीज़ में हमने, मतलब जब से फ़ोन हाथ में आया तब से हमने कितने बार ऐसा होगा कि फीड में ऐसे मैसेजेस आए, अरे मीन राशि का धमाकेदार साल, मीन राशि का ये धमाकेदार महीना, मीन राशि के जीवन में ये होने वाला है, मीन राशि जीवन में बहुत बड़ा करने वाले हैं, मीन राशि की ज़िंदगी में ये महत्वपूर्ण योग आ रहा है, मीन राशि घंटा मीन राशि। ठीक है, बजा ही रहे हैं अपने। तो समझने वाले समझ गए होंगे हम क्या बताना चाहते हैं, और कितने समय हमने इस चीज़ में बर्बाद किया है अपना, कि मीन राशि का ये होने वाला, वो होने वाला, बैठे रह गए कि होता होगा, कभी होगा, कुछ नहीं हुआ।
ठीक है। अब तो यूँ समझता है कि कब्र पे पाँव लटक गए हैं, अब क्या ही होगा। तो इंसान फेडअप हो जाता है ना, उसको कुछ अच्छा नहीं लगता है यार। और बात बात पे इमोशनल हो जाना, बात बात पे अपना दुखड़ा लेके बैठ जाना, ठीक है, ये समझ में नहीं आता। कभी कभार हमको लगता है ना, हम व्लॉगिंग करते हैं क्योंकि रीडर जो है उसको शोभा नहीं देता है। आप ही लोग बोलते हैं ना कि टैरो रीडर्स नेवर क्राई। क्यों भाई, कौन सी किताब में लिखा है? हम तो रोएंगे। उखाड़ लो जो उखाड़ना है, उखाड़ लो। आप किसी को हंसने के लिए, आप किसी को रोने के लिए कोई प्रेशराइज थोड़ी कर सकते हो कि रो लो, हंस लो, मत रो, मत हंसो। क्यों भाई, हम किसी के मोहताज थोड़ी हैं। ह्यूमन मॉनिटरिंग सिस्टम, ह्यूमन जो बॉडी है, ह्यूमन जो इमोशंस है, और ह्यूमन को ऐसे ही बनाया गया है भाई। उसके अंदर इमोशंस भर भर के होते हैं, उसके अंदर उनका उसका 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 वो जो चलचित्र है वो ही ऐसा होता है। ऐसे तो आप भगवान पे सवाल उठा रहे हो। फिर अब केदारनाथ में दर्शन करने जा रहे हैं, उनको क्या मालूम कि भाई दर्शन करते करते सीधा दर्शन पे ही उनके चरण पे ही जाके गिरेंगे। कुछ तो गड़बड़ है, सोचने वाली बात है। सोचिए सोचिए, बहुत ज़रूरी है, लेकिन इतना ही सोचिए जो आपका टाइम खोटी ना करे, आपका टाइम वेस्ट ना हो। सोचने में पूरा जीवन बर्बाद मत करिए, खासकर मुखिया जी की तरह। पूरी ज़िंदगी ओवर थिंकिंग में निकल गई है भाई, निकल ही गई है। बची कहाँ है? कुछ बचा थोड़ी है हमारे पास। नहीं, टाइम वेस्ट हो रहा है अपने आँखों के सामने, चीज़ों को होता हुआ, चीज़ों को हाथ से निकलता हुआ, सब कुछ देख रहे हैं, बस देख रहे हैं। हमको लग रहा है कभी कभी कि कभी तो कुछ होगा भाई, कर्मा देवता आ जाएंगे, कर्मा दिखा देंगे, बड़ा मज़ा आएगा। ना कर्मा देवता है, ना कुछ दिखा, ना मज़ा आया, समय निकल गया। लेकिन बहुत ही बेमन से ही आए थे रीडिंग करने, लेकिन फिर भी हमने अपनी एनर्जीज़ को थोड़ा सा स्टेबल करने की कोशिश की थी कि भगवान जी अभी रीडिंग पे बैठ रहे हैं तो आज इमोशनल मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग देखते हैं। अब जाहिर सी बात है, कल जो हमने रिलैक्स एंड रिजुविनेट वाली रीडिंग की थी, बताओ 15 सब्सक्राइबर्स गायब हुए हैं। पता नहीं, आज ही देखा हमने 15 सब्सक्राइबर्स एकदम डाउन नहीं है, ठीक है। और देखिए, पता नहीं चलता यूट्यूब में कौन सब्सक्राइबर्स आया कौन गया, लेकिन हम हमेशा यही बोलते हैं, हमको सब्सक्राइबर से कोई मतलब नहीं है, उनके व्यूज़ मायने नहीं रखते हैं। व्यूज़ मायने रखते हैं, व्यूज़ सॉरी, उनका सब्सक्रिप्शन मायने नहीं रखता है कि आपको फॉलो करना ज़रूरी है। व्यूज़ मायने रखता है। यूट्यूब का एल्गोरिदम इसी बेस पे काम करता है, इसी बेसिस पे काम करता है। लेकिन व्यूज़ तो कम हो ही रहे हैं। खैर, हमने बोला था बैकअप का टाइम आ रहा है, नज़दीक आ रहा है, वो भी हम देख रहे हैं। सोचिए क्या बीतती होगी हम पे। बैकअप का टाइम किसी दिन, अभी तो फिर भी वही 4 फिगर दिखा रहा है, 1100-1200 तक व्यूज़ आई है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे हमको दिख रहा है ना, क्योंकि भाई 15 घंटे में जब हम 800 व्यूज़ क्रॉस कर रहे हैं, ये तो बिल्कुल वैसा है जैसे प्लेन टेक ऑफ कर रहा है और अपने एक पर्टिकुलर ऑल्टीट्यूड पे पहुंच के जो है उसको बताया जा रहा है कि तुम्हारा फ्यूल ख़त्म है, अब तुम नीचे आओगे। तो हमारी भी सांसें रुकी रहती है। 15 घंटे हो गए, 850 व्यूज़, क्या हम लैंड कर पाएंगे? यानी क्या हम 1000 क्रॉस कर पाएंगे? उसके बाद धक्का देते भाई 21 आवर्स 22 आवर्स जब हो रहा है वीडियो अपलोड हुए हुए, तब देख रहे हैं कि 1 के व्यूज़। फाइनली वो 4 फिगर दिखा दिया। भाई एहसान कर दिया आप लोगों ने हम पे बहुत हैं। और मौका परस्त लोग आए थे कुछ, जब हमने लास्ट फ्री रीडिंग डिलीवर किया ना, उस दिन हमारे जो है 40 सब्सक्राइबर्स बढ़े थे, क्योंकि फ्री रीडिंग पे ये होता है। फ्री रीडिंग लेने वाले मुफ्त खोर जो होते हैं ना, वो आते हैं, और उनमें से 15 लोग फ्री रीडिंग लिए भी होंगे और चले भी गए। जाहिर सी बात है, सब्सक्राइबर्स बढ़े थे तो हमने उनकी रीडिंग की होगी, तभी तो वो बढ़े ना। न्यू सब्सक्राइबर लिखता है ना, जिसको हमको बहुत गुस्सा आता है, आपको तो पता है भाई। हमारे रग रग से आप वाकिफ़ हो गए हैं। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे। बीबा लाहौरी जी हो गई, आप लोगों को बड़ी खुशी होती है ना, तुम नाम ले लेते हैं। पूजा यादव जी हो गई, काजल हो गई, ठीक है, और मोना लक्ष्मी जी हो गई। रेगुलर बेसिस पे बिमला विलियम्स है, गौतम चौधरी जी हैं, इनके रेगुलर बेसिस पे कमेंट्स आते हैं यार। और ये लोग जो है हमारे रेगुलर व्यूअर हैं, तभी इनका कमेंट सेक्शन पे इनका कमेंट होता है, और अगर नहीं भी होता है तब भी हमें पता है कि उन्होंने वीडियो देखी होगी। एक एनर्जीज होती है ना, वो पता चल जाती है। ज़रूरी नहीं है कि आपको कमेंट करना ही पड़े।
और कई बार ऐसा होता है, आप लोग लिखते हैं कि अरे थैंक यू सो मच, हम लेट हो गए लेकिन 3 दिन बाद आपकी वीडियो देख रहे हैं, जैसे जोहा मुमताज़ जी हैं, ऐसा कुछ बहुत सारे लोग हैं। लेकिन वही है कि हमने आपको पहले ही बोला था, आदत मत डालिएगा, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है हमारी वीडियोस का। तो डिक्लाइन की ओर जा रहा है, ठीक है, डिक्लाइन की ओर जा रहा है, बिल्कुल वैसे ही जैसा हमने ये चैनल शुरू किया था, तब हमारे वीडियोस पे 20 व्यूज़ आप देख पाएंगे। बिल्कुल नीचे आप जाएंगे ना, बिल्कुल नीचे चले जाएंगे ना स्क्रॉल करते हुए, तो सबसे नीचे की वीडियोस में आएगा 42 व्यूज़, 24 व्यूज़, ऐसे करके। तो अभी तो हाँ, फोर फिगर्स, थ्री फिगर पे आएंगे फ़िलहाल तो, पहले तो 3 फिगर पे आएंगे, ठीक है, 800-700 व्यूज़। उसके बाद धीरे धीरे शायद 2 फिगर पे आ जाएंगे। 2 फिगर, खैर 2 फिगर तो शायद रहेगा यार 10-20 व्यूज़ तो आ ही जाएंगे हमारे चैनल पे। 1-2 व्यूज़ तो नहीं होंगे, खैर इतने गए तो जरूरी नहीं है, लेकिन हम बता रहे हैं आपको, समय जो है बहुत बलवान होता है, कुछ भी कहिए। वो याद आ रहा है हमें वो महाभारत में ना, मैं समय हूँ, और वो एक गोल सा कुछ घूमता रहता था, प्लेनेट, ब्रह्मांड, सो कॉल्ड आपका वही यूनिवर्स, जिस पे हम बिलीव नहीं करते। पता नहीं, कुछ पता नहीं यार, कोई गोल नहीं है, कोई प्लान नहीं है, बस रेगुलर बेसिस पे खा रहे हैं, बैठ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, और अपना वही फालतू का जो काम होता है जिसमें ये झपड़ भी आता है फालतू ही काम है यार, हर चीज़। वो जो एक रिकॉग्निशन होता है, रिवॉर्ड होता है, जस्टिस वाला, वो मिला ही नहीं यार। एक्सपेक्टेशंस आप लोग बोलते हैं ना कि मत रखो, इंसान है यार, एक्सपेक्टेशंस होती हैं। हीटिंग पे आते हैं, एक शफल, ठीक है, एक ब्रिस्क शफल करेंगे। आइस फॉर लवर्स कार्ड आपने भी देखा होगा, खैर एक ब्रिस्क सा शफल करते हैं और रीडिंग पे पहुंचते हैं, ठीक है। फाइनली आई एम रेडी। तो अब जो भी कार्ड्स आएंगे वो लेंगे और माफ़ी चाहते हैं। देखिए, कुछ लोगों को हमको सुनना बहुत अच्छा लगता है, वो लोग बोलते हैं कि मिनी तुम बस बोला करो, हम सुनेंगे तुमको। थैंक यू सो मच यार, हमको कोई सुनता नहीं है, आप लोग सुन लेते हैं, आई फील गुड। और ठीक है, और जिनको नहीं सुनना है वो लोग वीडियो को स्किप कर लीजिएगा, 2x पे देख लीजिएगा, स्किप करके बिल्कुल आगे बढ़ जाइएगा, ठीक है। और आज हम डिस्क्रिप्शन पे डाल देंगे कि वीडियो स्टार्टेड फ्रॉम दिस टाइम फ्रेम, क्योंकि इतना तो हम कर ही सकते हैं, हम टाइम फ्रेम देख लेते हैं। तो 23:31 पे हमने वीडियो स्टार्ट करी है। अब हम जो भी कार्ड्स आएंगे वो लेंगे गाइस। 23:31। तो पहला कार्ड स्ट्रेंथ, ओके, लियो एनर्जीज, पहला ही मेजर अरकाना, गुड। तो वीडियो स्टार्ट्स फ्रॉम 23:31, ओके, क्योंकि हमारी बकवास बहुत लोगों को पसंद नहीं है, तो निवेदन करेंगे उन लोगों से कि हमारी बकवास पसंद नहीं है तो जाहिर सी बात है इस चैनल, इस गांव के हिस्सा बनने के भी आप योग्य नहीं हैं, क्योंकि भाई जब मुखिया जी आपको पसंद ही नहीं है तो नहीं रहना चाहिए आपको मुखिया जी के गांव में, है ना। तो आप दूसरा गांव चूज़ कर लीजिए, जाइए और खुश रहिए। हमारी तरफ से बहुत सारी आपको दुआएं हैं, खुश रहिएगा एंड गॉड ब्लेस यू। देखते हैं क्या रहा है नेक्स्ट। भाई पहली बात तो इंतज़ार दिख रहा है हमें, इंतज़ार जो ख़त्म नहीं होता है, किसी की प्रतीक्षा है आपको, प्रतीक्षा क्यों क्या है, क्योंकि लवर्स का कार्ड पहले आया था, लवर्स के बाद ठीक
टू ऑफ वॉन्ड्स या थ्री ऑफ वॉन्ड्स आया था, जिसमें एक प्रतीक्षा दिखाई दी थी एक रिलेशनशिप की। अब पता नहीं कुछ लोगों में से, आप लोगों में से बहुत सारे लोग सिर्फ एक पर्टिकुलर मोमेंट का वेट कर रहे हैं जब आपको यूँ लगे कि नाउ वी आर लिविंग आवर लाइफ फुली टू द फुलेस्ट। ठीक है, नाउ वी आर, हम वही कहेंगे कि हाँ, जीने के लिए भी आपको किसी की ज़रूरत है। काहे भाई अकेले जिए तो क्या दिक्कत है। लेकिन वही है, हम समझते हैं कभी कभार अकेलापन बहुत तकलीफ़ देता है, खासकर उन लोगों के पास, उन लोगों को जिनका कोई यार दोस्त नहीं होता है। ठीक है, कोई पूछने वाला नहीं होता है। हमारा फ़ोन ना लावारिस पड़ा रहता है, मालूम, लावारिस, बिल्कुल लावारिस पड़ा रहता है। जैसे हम है ना, वैसे ही हमारा फ़ोन है। कोई नहीं पूछता है यार उसको कोई पूछता ही नहीं है। लेकिन हाँ, जब मिस कॉल आता है ना, तब हम जब हमारे हाथ में फ़ोन आता है तो हम देख लेते हैं हाँ भाई किसका कॉल था, तो उसको कॉल बैक करते हैं। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, इतने गैर जिम्मेदार हम नहीं हैं, जिम्मेदारी ले लेते हैं, जिम्मेदारी निभाते हैं हर चीज़ तरह से, बस इतना ही है। ठीक है, कोई नहीं पूछता, अच्छी बात है, ना ही पूछे। लेकिन बस जो लोगों को रीडिंग चाहिए होती है उनके मेल्स आ जाते हैं, तब हम उनको रिप्लाई करते हैं। बाकी कोई खोज खबर नहीं लेता है हमारी कि आप कैसे हो, सिवाय शबीना शेख जी के। नाम तो लेंगे भाई, इनका मैसेज आता है, रेगुलर बेसिस पे आता है। हफ्ते में 5 दिन इनका मैसेज रिसीव होता है हमें मेल पे। हाय, हाउ आर यू, आई होप यू आर गुड। आप कैसी हैं। बहुत अच्छा लगता है कि चलो भाई कोई तो पूछ रहा है। बाकी जो सो कॉल्ड दोस्त है ना, सबको फ्री रीडिंग्स चाहिए होती है, बेशर्मों की तरह, सिर्फ जब ज़रूरत पड़ती है। और ऐसे आएंगे जैसे एहसान किया है, अरे तेरी बड़ी याद आ रही थी। ठीक है, एक आध है, अब हम उनको दोस्त भी नहीं मानते हैं, दोस्त की कैटेगरी से वो निकल गए हैं बाहर। तेरी बड़ी याद आ रही थी यार। हाँ, और बता क्या हाल चाल है, घर में मम्मी पापा सब कैसे हैं, और जीवन कैसा चल रहा है। तो तेरा यूट्यूब चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, सब ठीक है। उसके तुरंत बाद यार सुनना, ऐसा लाइफ में एक सिचुएशन था, रीडिंग कर देगी क्या। लेकिन जो पैसा टर्म होता है ना, उसके बारे में कोई जिक्र नहीं होता है भाई। मतलब फ्री में करेगी तो कर दे। दोस्त हैं, इनको दोस्त बोलोगे आप बोलेंगे इनको दोस्त। अब आप बोलेंगे कि आपके दोस्त है तो आप रीडिंग कर दिया करो। अरे भाई 100 बार कर दिया है, पूरी ज़िंदगी फ्री में रीडिंग लोगे यार। एक एनर्जी एक्सचेंज तो कर दिया करो। हम भी चिंदी चोर हैं भाई, कोई पैसों की गद्दी पे नहीं बैठे। एनर्जीज लगती हैं, ठीक है, एनर्जीज लगती हैं, इसलिए छोड़ दिया है सब कुछ। नहीं अच्छा लगता है भाई, अकेले रहते हैं, ठीक है, पड़े रहते हैं इसी कमरे में, इसी 4 दीवारी में, बस खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, और जो भी छोटा मोटा काम होता है तो कर लेते हैं। बताइए, इतनी देर हो गया, कार्ड्स भी नहीं आए। रीडिंग करते हुए कार्ड्स तो आना चाहिए था, जबकि हम बात कर रहे हैं। दीजिएगा भगवान जी कार्ड्स प्लीज़। सारी टाइम बहुत समय बीत रहा है, कार्ड दे दीजिए। बहुत समय बहुत कीमती है, कार्ड ज़मीन दोज हो गया है, पता नहीं लगा मून गिरा है, देखते हैं। सॉरी, मून नहीं था, 5 ऑफ सूट्स था। ओके, हमें ग्रीन सा कुछ ब्लू सा लगा था ना, तो गिरता हुआ तो अंदाज़ा लगाया था। 5 ऑफ सूट्स आया है, 5 ऑफ पेंटिकल्स। हाँ, देख लो आपकी एनर्जीज़ कैसी हैं। इंतज़ार है आपको किसी चीज़ का, ठीक है, और कुछ भी, शायद बहुत सारे लोगों को जस्टिस का वेट है, वेट तो है, खैर 7 ऑफ पेंटिकल्स है। ऐसा लग रहा है कि इतना इन्वेस्ट किया था, इतना करने के बाद कुछ मिला नहीं है, कुछ हासिल नहीं हुआ है, वो वाली एनर्जीज़ हैं। ठीक है, दूसरा मेजर अरकाना आया है, स्कॉर्पियो एनर्जीज, लियो एनर्जी, स्कॉर्पियो एनर्जीज। पास्ट से नहीं निकल पा रहे हैं, जाहिर सी बात है, पता चल ही रहा था कार्ड में। आपको निकलने को बोल कौन रहा है, पहली बात तो आप ये बताइए। हम बोलते हैं आपको, हाँ बोलते हैं, लेकिन कायदे से बोलते हैं, कायदे से, कि ये क्या हुआ फ़ोन में हमारे, इतना अंधेरा कैसे छा गया है। हमको दिख नहीं रहा था यार फ़ोन में, पता नहीं, अब आई थिंक दिख रहा है।
लगता है इसका भी समय समाप्त हो रहा है। सबका समय आएगा भाई। फ़ोन भी आजकल थोड़ा थोड़ा पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ अपने आप ही ऑन हो जाता है या फिर अपने आप पूरा स्क्रीन गायब हो जाता है, काला काला हो जाता है, कुछ नहीं, फिर दबाते हैं बटन वटन कुछ काम नहीं करता है। ऐसा लगता है कि समय समाप्त हो रहा है इसका भी। 2 ही साल हुए हैं बताओ, 2 साल पूरे भी नहीं हुए हैं शायद। नहीं, 2 साल कंप्लीट हो गया है। यस, 2023 में लिया था ना, 2023 4 और 5, 2 साल हो गया है। 2 साल में फ़ोन अगर चला जाएगा तो फिर बताओ क्या है। चैरियट, नहीं 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 नहीं, अगर अब पता नहीं किसने ऐसा सोचा, आप लोगों में से किसी के मन में ऐसा विचार है कि मिनी आईफोन ले लो, इतनी औकात नहीं है मुखिया जी की। कमेंट करके बताइएगा किसने अपने मन में सोचा था कि एंड्रॉयड छोड़ के ये ले लो, या कोई अच्छा सा मतलब फ़ोन, किसी ने कुछ तो सोचा कि फ़ोन चेंज करो आईफोन, कुछ तो ऐसा सोचा है, बताइएगा कमेंट करके। क्योंकि हमको बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज एकदम से हमने पिक किया है फ़ौरन ये वीडियो देखते देखते बनाते बनाते ही। नहीं, बिल्कुल नहीं, इतनी औकात नहीं है हमारी, ठीक है। 15,000 तक ही हमारी औकात है, ठीक है। जो है सच है भाई, इतना छुपाने का क्या है भाई, यही है, जितना कमाएंगे उतना ही ले पाएंगे ना, क्या करना है। फ़ोन में ही अगर पूरा महीने का पैसा लगा देंगे फिर तो बस हो गया काम। देखो 3 5 आ गए, एक्सपेक्टेड था वैसे। 5 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। हम बोलते हैं आपको कि आप पास्ट से बाहर आइए, इस चीज़ से बाहर आइए, बाहर आइए, वो हम कायदे से कहते हैं आपको, कायदे से। समझने वाले समझ जाएंगे, नहीं समझने वाले तो उनको तो हम कभी भी अपना दीवार मार के हम कब्र पे भी लेट जाएंगे तब भी नहीं समझ आएगा उनको कि भाई जाते जाते ये समझा रही थी हमको कि चिता पर जाते जाते भी इसने हमको ये बताया, कोशिश की अपनी पूरी, लेकिन हम फिर भी उस चीज़ पे मार्ग पे नहीं चल पाए, ठीक है। ढीठ तो आप भी कम नहीं है वैसे। हमारे जैसे ही लोग हैं हमारे गाँव में। ये देखो, मजाल है कि कोई कार्ड जो है वो एक ब्रॉड स्माइल आपके चेहरे पे लेके आए। चैरियट और स्ट्रेंथ के अलावा एक भी कार्ड ऐसा नहीं है जो आपको ये बताए कि नहीं सब कुछ ठीक है। ये लो, इसी की कमी थी, क्योंकि 5 ऑफ कप्स का ही हम इंतज़ार कर रहे थे कि जब 5 ऑफ सोर्ड्स और 5 ऑफ पेंटिकल्स है ही और 5 ऑफ वॉन्ड्स भी जब आ गया है तो वाई नॉट 5 ऑफ कप्स अपीयर। तो ये लो, इन्हीं की कमी थी, ये आ गए 5 ऑफ कप्स। पता नहीं, एक मैसेज आ रहा है कि पुरानी चीज़ों को खोजते खोजते जो समय आप पुरानी चीज़ों में उलझ के जो समय आप गंवा रहे हैं ना, वो कभी वापस नहीं आएगा, कभी वापस नहीं आएगा। लेकिन जो आने वाला समय है ना, जो अच्छा हो सकता है, आप उसको भी गंवा देंगे। पता नहीं किसके लिए है मैसेज, नहीं हमारे लिए नहीं है भाई। आप लोग ना बोलेंगे मिनी ये तुम्हारे लिए भी है भाई, होता होगा, होता होगा। अच्छा समय। किंग ऑफ वॉन्ड्स, किसी की एनर्जीज आई हैं यहाँ पर, आपकी नहीं है ये। किंग ऑफ वॉन्ड्स किसी और की एनर्जीज है। किसी को बहुत मज़े आ रहे हैं वैसे, हम बता दें, किसी को आपका जो इस तरीके का जो एनर्जीज़ है वो बहुत अच्छा लग रहा है। ऑब्वियसली आप एक बहुत ही नेगेटिव माइंड स्टेट में है इस समय, ठीक है, जहाँ पर आपके इंतज़ार के लम्हे जो हैं वो ख़त्म नहीं हो रहे हैं। लाइक नेवर एंडिंग, दिस वेट इज़ नेवर एंडिंग। आपको ऐसा लग रहा है ये जो प्रतीक्षा की घड़ियाँ हैं ये बीत ही नहीं रही हैं, ना जस्टिस आ रहा है ना जजमेंट आ रहा है, हम कुछ देख भी नहीं पा रहे। कल हमने एक कोट देखा था कि बिलीव मी कर्मा इज़ रियल, ठीक है, इट कम्स एंड इफ़ यू आर लकी देन यू विल बी एबल टू सी कर्मा। मतलब किसी ने अगर आपके साथ बुरा किया है ना, तो अगर आप लकी रहे, कर्मा लौट कर तो आता है, ठीक है, लौट कर तो आता है, लेकिन अगर आप लकी रहे तो आपको वो देखने को भी मौका मिलेगा, ठीक है। तो कर्मा पता नहीं किसी के जीवन में आ रहा हो या नहीं आ रहा हो सकता है हम लोग अनलकी हो इसलिए हम लोग को दिख नहीं रहा है कर्मा के आते हुए प्रकट होते हुए, ये भी हो सकता है, पॉसिबल है।
लेकिन जब दिख ही नहीं रहा है तो ऑब्वियसली इंसान तो परेशान ही रहेगा ना। हमें नहीं लगता है कोई आपको मिस कर रहा है। ज़्यादातर लोगों की ऐसी एनर्जीज़ हैं जहाँ पर आप लोग बहुत ही अकेलापन फील कर रहे हैं, बहुत लेफ़्ट आउट, और ज़िंदगी जो जंग है ना वो लड़ते लड़ते एक थकान, आपके एक एग्जॉशन वाली एनर्जीज़ है, जैसे अब नहीं हो पा रहा है। ठीक है, अब नहीं हो पा रहा है। अगर आप लोग ऐसा सोच रहे हैं तो हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम ज़्यादा कुछ कर तो नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ, पर्सनल पेड रीडिंग्स ओपन है 24/7। आप पहले मेल कीजिएगा, कांटेक्ट कीजिएगा, उसके बाद ही बुक कीजिएगा। रिक्वेस्ट है आप लोगों से, कल भी हमने आपको बोला था कि क्योंकि आपके पास हमारा स्कैनर और UPI ID है या फ़ोन नंबर है, तो उससे प्लीज़ पेमेंट करके हमको ये मत बताया कीजिए कि मिनी आई हैव पेड एंड दिस इज़ माई क्वेश्चन, नाउ डू अ रीडिंग। तो मतलब हमारे ऊपर आप एक तरह से एक प्रेशराइज एक ऑर्डर दे रहे हैं कि हमने पैसे पेमेंट कर दिए, अब हमको रीडिंग डिलीवर करो। पहले आपको पूछ लेना चाहिए कि वेदर आई एम अवेलेबल और नॉट। ठीक है, अब जाहिर सी बात है, ऐसे जिस हिसाब से हमारी अभी की एनर्जीज़ हैं, क्या ऐसी एनर्जीज़ में हम रीडिंग कर पाएंगे? और अगर करेंगे भी तो ऐसे ही कुछ उल्टे सीधा अनटचड कार्ड्स आएंगे। एनर्जीज़ का एक स्टेबल उसमें रहना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, हालांकि जब हम रीडिंग करते हैं तो हम अपनी एनर्जीज़ को बहुत ज़्यादा बैलेंस कर लेते हैं, आपको भी पता है। और ऐसा तो है नहीं कि रीडिंग फ़ौरन, भाई जैसे ही आपका क्वेश्चन आया रीडिंग फ़ौरन बहुत कम हुआ है कि भाई हम टेबल पे बैठे रहे और हमने आपको बोला कि यार हम टेबल पे ही हैं, अभी रीडिंग डिलीवर करते हैं 5 मिनट के अंदर। बहुत कम हुआ है, कुछ लकी चुनिंदा लोगों को ऐसा रीडिंग नसीब हुआ है। वैसे 48 आवर्स का समय लगता है, लेकिन रीडिंग पे बैठने से पहले हम बहुत काम और बहुत कंपोज्ड होते हैं, बहुत अपने आप को, माइंड को शांत रख के रीडिंग करते हैं। ऐसी घटिया एनर्जीज़ के साथ हम किसी की रीडिंग नहीं डिलीवर करते हैं। रेस्ट अश्योर्ड गाइस, रेस्ट अश्योर्ड। हमारा भी कुछ अपना एक मोटो है, ठीक है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन जिसको बोलते हैं, कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज़ माई मोटो। तो जाहिर सी बात है, जो लोग रेगुलर बेसिस पे रीडिंग देते हैं उनको पता है कि हम किसी का दिल नहीं दुखाते हैं। ये देखो, किसी का दिल नहीं दुखाते हैं। कर्मा बिलीवर्स, यू पीपल आर डन। जस्टिस और जजमेंट का वेट करते करते अब एक थकान की स्थिति दिख रही है, एक एग्जॉशन की स्थिति दिख रही है, जहाँ पर आप लोगों को लग रहा है कि आगे जीवन में अब कुछ नहीं, कुछ होने को भी नहीं है और कुछ बचा भी नहीं है। हालांकि पहला कार्ड स्ट्रेंथ का आया था, जिसमें बस आप एक साहस दिखा रहे हैं, ये सोचकर कि ठीक है जीवन बीत रहा है, उसको लोगों को एक बोल्ड पर्सनालिटी की छवि आप दिखा पा रहे हैं। छवि, सिर्फ छवि, लेकिन छवि में और रियलिटी में अंतर होता है, ये आपको भी पता है। तो वास्तविकता की एनर्जीज़ की यहाँ पर बहुत ज़्यादा कमी हमें आज लग रही है। ठीक है, लेकिन एक मेजर चेंज हमें आता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे चारों 5 ऑफ सोर्ड्स, पेंटिकल्स, कप्स एंड वॉन्ड्स का कार्ड है, यानी 5 पूरे कार्ड में छाया हुआ है। ठीक है, तो एक मेजर चेंज आपकी लाइफ में आता हुआ दिखाई दे रहा है, मेजर। और अब आप बोलेंगे कि यार ये किस प्रकार का चेंज है? वो हम फाइनल कार्ड को देख के ही बता पाएंगे गाइस, क्योंकि जिस हिसाब से जो यहाँ पर कार्ड्स हैं वो हमें कुछ अच्छी वाइब्स नहीं दे रहे हैं। ठीक है, जो चेंज है वो देख लेते हैं। हमको डेथ का कार्ड माइंड में क्यों फ्लैश हुआ पता नहीं, बाकी देख लेते हैं। चेंज किस प्रकार का चेंज है? चलिए, मुबारक हो। चेंज इज़ पॉजिटिव, क्योंकि शुरुआत स्ट्रेंथ से और रीडिंग ख़त्म जो है वो पेज ऑफ वॉन्ड्स पे है, एंड बॉटम ऑफ द डेक तो देखा जाएगा ही। ओह माय गॉड, वेरी नाइस, थैंक गॉड, थैंक गॉड। भगवान का लाख लाख शुक्र है। आज तो हम करोड़ों शुक्रिया अदा करते हैं, करोड़ शुक्र है भगवान कि ये कार्ड दिखाया आपने, जो कि बहुत अच्छा कार्ड है और ग्रो होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपका जो आपने जो ग्रो किया था ना, अब रिवॉर्ड्स जिसका वेट कर रहे थे, जिन चीज़ों का वेट कर रहे थे कि यार वो ग्रो क्यों नहीं हो रहा है, प्रतीक्षा, फाइनली उस प्रतीक्षा का अंत यहाँ पर होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। फाइनली लग रहा है जैसे, लेकिन अभी भी आपको ना एक ईश्वर की तरफ से एक आदेश है, आदेश का पालन करेंगे तो अच्छा है कि हिम्मत रखिए, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड है, तो हिम्मत रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, वो बोलता है ना, हिम्मत मर्दा
मदद खुदा ऐसे कुछ होता है ना, तो वही है। ठीक है, तो भाई हिम्मत रखिए, बाकी ईश्वर पे छोड़ दीजिए। बाकी हम यहाँ से देख लेते हैं एक बार कि अगर एंजल्स का यहाँ पर क्या कहना है। ठीक है, फ़ोन में बहुत अंधेरा छाया हुआ है, समझ में नहीं आ रहा कि हमको फ़ोन की स्क्रीन आज दिखाई क्यों नहीं दे रही है। बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है, टाइमर भी नहीं दिख रहा है। अभी थोड़ी देर पहले तो दिख रहा था, लेकिन अभी हम देख नहीं पा रहे हैं। बहुत फ़ोन में अंधेरा छाया हुआ है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे जीवन में छाया हुआ है। पानी है क्या इधर? नहीं है, हमारे कमरे में कभी कुछ रहता ही नहीं है। नहीं, ये इसका ठेका किसी और का नहीं है, ये हमारा ही काम है ना, हमको रखना चाहिए। नहीं रखा, ख़त्म कर दिया है तो तुरंत एक बोतल ला के रख देना चाहिए ना। नहीं नहीं। यार इस रीडिंग को अपलोड करने के बाद इस रीडिंग को अपलोड पे डालने के बाद हम पानी ही पियेंगे जाके। एंजल्स, आपका एक एडवाइस बहुत ज़रूरी है विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स। हाँ, तो ये इंतज़ार ख़त्म ही नहीं हो रहा है ऊपर से। नेक्स्ट फ्यू वीक्स क्या होना है? नेक्स्ट फ्यू वीक्स मोनोलॉजी से देख लेते हैं। अभी भी कुछ हफ्ते बर्दाश्त नहीं हो पाएगा बहुत लोगों से। विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स में क्या दिखाना चाहते हैं, चेंज किस चीज़ में क्या है, यहाँ मोनोलॉजी से कार्ड लेते हैं। प्लीज़ एक कार्ड दीजिएगा। यस, एक कार्ड। कार्ड काहे नहीं आ रहा भाई? शंखनाद की आवाज़ हमारे घर में है। ये तो हमें पता ही है, इसमें क्या है, कौन सी नई बात है। इमोशंस आर रनिंग हाई, ये कार्ड आया है। वो तो पता ही है हमें, इसमें कौन सी नई बात है, बताना क्या है। विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स में इमोशंस आर रनिंग हाई। इसमें बॉटम में देख लेते हैं क्या है, समझ में आ जाएगा। अच्छा ठीक है, विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स देर इज़ एन सम काइंड ऑफ एन अपॉर्चुनिटी कमिंग अप। थोड़ा आपका माइंड शायद इस चीज़ से डाइवर्ट हो जाए, क्योंकि अभी आपके इमोशंस वैसे भी बहुत ज़्यादा हाई हो रखे हैं। ठीक है, और एक नई अपॉर्चुनिटी आएगी तो आपका माइंड उस पे जाके आप ऑक्यूपाई हो जाएगा। थोड़े दिनों के लिए तो कम से कम आपका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा, किसी प्रकार की एक अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है। चलिए, अच्छी बात है, कुछ बुरा तो नहीं है। तो हम चलते हैं, ये थी आप लोगों की रीडिंग। ठीक है, गाइडेंस के लिए ही देखा कीजिए रीडिंग को, ज़्यादा ना उसके ऊपर, क्योंकि कलेक्टिव जनरल रीडिंग होती है। ये मत सोचा कीजिए कि अरे ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है। जिस हिसाब से कार्ड्स आए हैं हमने आपको बता दिया है। दिल दुखा हुआ है आप लोगों का, चीज़ें आपके हिसाब से नहीं जा रही हैं, क्योंकि ठीक है, बस बैलेंस करने की चीज़ों को आपकी कोशिश है। और वेटिंग वाला गेम चल रहा है, ख़त्म नहीं हो रहा है, इसलिए दिल काफ़ी दुखा हुआ है आपका, वो तो दिखाई दे ही रहा है। एक अपॉर्चुनिटी आ रही है, वो कन्फर्मेशन है वैसे, क्योंकि यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में भी आपने देखा होगा एस ऑफ पेंटिकल्स है। हिम्मत रखिए गाइस, हिम्मत रखिए, क्योंकि पहला कार्ड स्ट्रेंथ था, ख़त्म हुआ था रीडिंग पेज ऑफ वॉन्ड्स पे। तो एक अपॉर्चुनिटी आती हुई दिखाई दे रही है विद एस ऑफ पेंटिकल्स, जिसमें धन कमाने के भी बहुत ज़्यादा साधन आपके पास होंगे, सोर्सेज ऑफ इनकम, ताकि एक न्यू स्टार्ट, एक लाइफ एक चेंज ले सके, लाइफ एक नया मोड़ ले सके। ठीक है, क्योंकि आप वही बोरिंग वाली लाइफ से और वही सेम रिपीटेटिव पैटर्न से तंग आ चुके हैं, जाहिर सी बात है।
तो वो हमने देखा भी आपकी एनर्जीज़ में। तो ये चेंज आ रहा है, पॉजिटिव है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड गॉड ब्लेस यू एवरीवन। तो हम चलते हैं, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए। डू गुड एंड रिसीव वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू एवरीवन। दुआ लीजिए एंड कीप कलेक्टिंग वाइट बॉल्स। पर्सनल पे रीडिंग्स ओपन है, प्लीज़ हमें कॉन्टैक्ट कीजिएगा हमारे मेल पर, और पहले हमें अवेलेबिलिटी पूछ लीजिएगा, उसके बाद ही आप अपनी रीडिंग्स बुक कर सकते हैं, ठीक है। तो हम चलते हैं, तो अभी के लिए बस इतना ही, बाय।